दोस्तों, अस्थमा के मरीजों में दवा लेने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है। क्या हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पेशेंट को स्टेटस एस्थमेटिकस है? आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि स्टेटस एस्थमेटिकस क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू केयर फिजिशियन इंटेंसिविस्ट। दोस्तों, स्टेटस एस्थमेटिकस एक मेडिकल इमरजेंसी है जो कि अस्थमा के पेशेंट्स में होती है। इसमें अस्थमा की जो पैथोफिजियोलॉजी है, जिसमें कि विंड पाइप्स या फिर ब्रोंकस, जो उसकी सेकंड जनरेशन की विंड पाइप्स होती हैं, इसमें स्वेलिंग होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होता है और ये आपस में स्वेलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि जो एयरवे के थ्रू जो एयर पास होनी होती है उसमें बहुत सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है और खास तौर से ये एक्सपिरेशन में या सांस छोड़ने में ज़्यादा होता है, जिसको पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का ऑक्सीजन भी कम हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है और पेशेंट को कभी मेडिकल इमरजेंसीज लाइक निमोथोरेक्स जैसी चीजें भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये एक सीवियर फॉर्म है, स्टेटस एस्थमेटिकस एक सीवियर फॉर्म है एक्यूट एक्सरबेशन का। यदि अस्थमा किसी पेशेंट को है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है और दवा लेने से भी ठीक नहीं होती। उस फॉर्म को हम लोग स्टेटस एस्थमेटिकस कहते हैं और ये मेडिकल। दोस्तों, इसके कारण क्या होता है? सबसे पहली चीज, यदि ये तुरंत हो रहा है, मतलब एक्यूट ऑनसेट है, तो ये जो भी एक्सपोजर आपका एलर्जन का है, जिसकी वजह से आपको अस्थमा डायग्नोज हुआ कि आपको इस चीज से एलर्जी है, उसका बहुत मैसिव एक्सपोजर हो गया, जैसे कि फूड पार्टिकल्स का, पोर्स का, पॉलन ग्रेन्स का, या फिर सल्फा ड्रग्स का, या फिर एनसेड्स का, एस्पिरिन का, जिसका भी आपको एलर्जी है उसका बहुत मैसिव एक्सपोजर हो जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन एयरवेज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपस में वॉल्स ब्रोंकस की या ट्रेकिया की चिपकने लगती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और सीवियर। या दूसरा कारण है स्लो इंसिडियस ऑनसेट में क्या होता है कि यदि पेशेंट जो भी दवा प्रिस्क्राइब की गई इस्तेमाल के लिए वो ठीक से न ले रहा हो, या फिर कंप्लायंस ना हो, या फिर उसकी उस दवा की डोज एडिक्वेट ना हो, या फिर बहुत ज्यादा साइकोसोशल स्ट्रेस हो जाए, उस समय भी ये ऐसा हो सकता है। दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि मेडिकल इमरजेंसी है, घर में ठीक नहीं होगी, दवा से ये ठीक आप जो भी ले रहे हो उससे ठीक नहीं होगी, आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में जा करके आपके कुछ एक टेस्ट होंगे और आपका एयरवे ऑक्सीजनेशन ये इम्प्रूव किया जाने की कोशिश करेगी सपोर्ट सिस्टम से या फिर ऐसे ही। सबसे पहले इसमें कई ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज करी जाती है, अमीनोफाइलिन मिथाइलजेंटीन यूज करी जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट यूज करी जाती है, बीटा 2 एगोनिस्ट सबसे फर्स्ट यूज करी जाती है, इनहेलेशन फॉर्म में यूज करी जाती है, जैसे कि हम लोग लॉन्ग एक्टिंग में फॉर्मेट्रॉल, शॉर्ट एक्टिंग में एल्बिट्रॉल, ये सब यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स में आईवी डेक्सामेथासोन या आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन ये यूज कर सकता है। यदि नेबुलाइज फॉर्म में हो तो नेबुलाइज्ड और फ्लूटिकासोन हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए। नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, मास्क वेंटिलेटर यूज किया जाता है, वो करते हैं। और पेशेंट को और जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हम लोग ये कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल रहे, पेशेंट टैकीकार्डिया ना हो। पेशेंट को इतनी ज्यादा दिक्कत होने लगती है कि कभी कभी मास्क हटा करके ये वेंटिलेटर का फेंकने लगता है, टैकीकार्डिया 120 के ऊपर जाता है। पेशेंट में जो ऑस्कल्टेशन में जब हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं, एकदम साइलेंट चेस्ट होता है, चेस्ट की एंट्री नहीं मिलती है और पेशेंट का पीक प्रेशर वेंटिलेटर में बढ़ने लगता है, तो हम लोगों की मजबूरी हो जाती है और पेशेंट धीरे धीरे होश आने में, होश में भी दिक्कत होने लगती है। तो फिर हमारा लास्ट रिसोर्ट बनकर बसता है एनेस्थेटिक ड्रग्स, और उसके पहले पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर पर डालते हैं और एनेस्थेटिक ड्रग्स जैसे कीटामिन और प्रोपोफॉल का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सीवियर केस में हम लोगों को मसल पैरालिसिस दी जाती है, जिसमें कि पेशेंट खुद की सांस लेना बंद कर देता है और मैकेनिकल वेंटिलेटर की रेस्पिरेटरी सपोर्ट देता है, कि आर्टिफिशियल ब्रेथ देता है, जब तक ये इन्फ्लेमेटरी फेज पेशेंट के एयरवेज का खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, मैंने जैसा बताया एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, ज़्यादा देर तक घरेलू उपचार ट्राई करने में इसमें जानलेवा भी हो सकता है और जान की दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, समय रहते सजग रहें और अपने मरीज को एप्रोप्रिएट इलाज सही समय पर दें। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, लाइफ सेवर आईसीयू में व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। दोस्तों, अपने मरीज का ख्याल रखें और समाज में स्वस्थ शरीर के साथ पूरा योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद।